जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक नया क्वेश्चन के साथ आया हूं और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन कैलोरीफिक वैल्यू डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी क्वेश्चंस देख चुके थे। आज एक और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक पेट्रोल सैंपल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय वेट। बाय वेट का कंपोजिशन आपको गिवन है। क्या क्या कंपोजिशन है फ्रेंड्स? कार्बन जो है उसके अंदर 85% है, हाइड्रोजन जो है 14% है और सल्फर जो है 1% है। ओके, बेस्ड ऑन दिस कंपोजिशन हमको कैलकुलेट करना है क्या कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर बाय वेट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 1 kg ऑफ पेट्रोल को अगर बर्न करेंगे तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन और कितनी एयर हमको रिक्वायर्ड है, उसकी बात हम लोग करेंगे। साथ में बोला गया है फिर आपको कि ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू भी निकालो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू निकालो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स 1 kg 1 kg ऑफ पेट्रोल मैंने बर्न किया, तो 1 kg ऑफ पेट्रोल के अंदर मेरा कितना कार्बन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो 1 kg ऑफ पेट्रोल को मैं लिख सकता हूं कि यहां से आपको 1000 ग्राम ऑफ पेट्रोल। ओके, अब इस 1000 ग्राम ऑफ पेट्रोल के अंदर 1000 ग्राम ऑफ पेट्रोल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको फ्रेंड्स क्या क्या देखने को मिलेगा? पहली चीज देखने को मिलेगी, मैं बताता हूं आपको कि कार्बन। कार्बन कितना होगा? कार्बन दैट इज 1000 इंटू कार्बन का परसेंटेज मुझे कितना गिवन है? कार्बन का परसेंटेज मुझे गिवन है 85 डिवाइडेड बाय 100 में करूंगा तो यहां से मुझे 850 ग्राम क्या जाएगा, 850 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा। दैट इज 1000 ग्राम ऑफ पेट्रोल के अंदर मेरा कितना, इतना कार्बन है। दूसरा अगर मैं बोलूं फ्रेंड्स तो मेरा हाइड्रोजन कितना होगा? तो हाइड्रोजन होगा इसके अंदर 1000 इंटू हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज दिया है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 14%। इंटू यहां से आप क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि 140 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब 1 किलो पेट्रोल के अंदर आपका कितना हाइड्रोजन है? इतना हाइड्रोजन है जो आपको देखने को मिल रहा है वो 140 ग्राम। तीसरा फ्रेंड्स मेरे को गिवन है कि सल्फर। सल्फर कितना है? सल्फर मेरे को गिवन है 1%, है ना? तो 1% ऑफ कितना आ जाएगा? डेट इज 1000 का 1% निकाल दो आप, कितना आ जाएगा? सीधे सिंपल सा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 10 ग्राम। 10 ग्राम ऑफ सल्फर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरे 1000 ग्राम ऑफ पेट्रोल के अंदर, ठीक है, पेट्रोल के अंदर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर है। कार्बन कितना है मेरा? 850 ग्राम है। ओके, दूसरा हाइड्रोजन कितना है मेरा? 150 ग्राम है और सल्फर कितना है मेरा? 10 ग्राम है। ठीक है, समझ आया कि इतना है आपके अंदर, इसके अंदर पेट्रोल के अंदर इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, इतना सल्फर है, किसके अंदर? 1 kg के अंदर। तो यहां तक की चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब अगर मैं आगे बात करूं कंबशन रिएक्शंस की कि आखिर में रिएक्शंस कैसी होगी, तो देखो पहली रिएक्शन यहां पर आप देखना, इट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मेरे को क्या मिलता है यहां से? CO2 मिलेगा। ठीक है, इट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मुझे CO2 मिलता है। तो यहाँ पर कार्बन का आपको पता है एटॉमिक मास कितना है? 12। O2 का कितना हो जाएगा? O2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है 32। ठीक है, तो मतलब मैं सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूं कि वेट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, यहां से मैं अगर लिखना चाहूं क्या, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन, फॉर वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन कितना होगा? क्योंकि मेरे को कार्बन का गिवन है ऑलरेडी, तो देखो कार्बन का कितना है? डेट इज 850, मेरे को कार्बन का गिवन है, इनटू दिस 32 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो यहां से आपको लगेगा 2266.7 ग्राम। मतलब इतना ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है इस कार्बन के कंबशन के लिए। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे, दूसरे में क्या आएगी हमारी रिएक्शंस फ्रेंड्स? अगर मैंने H2 को बर्न किया, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को बर्न किया तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? H2O मिलेगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है, यहाँ पर बैलेंस था, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स रिएक्टेंट, ये मेरा रिएक्टेंट साइड है, ये मेरा प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मेरे नंबर ऑफ कार्बन्स बराबर थे, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन थी। लेकिन यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अब ये मेरी बैलेंस हो गई, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्ट में बराबर है। सिमिलर नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड बराबर है। हाइड्रोजन का जो यहाँ पर अगर वेट की बात करेंगे, एटॉमिक वेट, तो ये 2 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और आपको हाइड्रोजन का यहाँ पर गिवन है कितना, डेट इज आपको मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, 140 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा, 1120 ग्राम आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलर तरीके से मैं सल्फर के लिए बात करूंगा, तो सल्फर की रिएक्शन अगर वही ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ से SO2 मिलेगा। देखो बैलेंस रिएक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का अगर बात करेंगे, एटॉमिक मास होता है हमारा 32, ऑक्सीजन का भी होगा 32। सीधे सिंपल सी अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो आपका 10 ग्राम था किसका, सल्फर का, प्रेजेंट 1 किलो पेट्रोल के अंदर। तो यहाँ से 32 डिवाइडेड बाई 32, तो यहाँ से जाएगा 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपको कार्बन को बर्न करने के लिए इतना ऑक्सीजन लगेगा, हाइड्रोजन के लिए इतना लगेगा, और आपके सल्फर के लिए इतना लगेगा। तो टोटल कितना आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कि टोटल ऑक्सीजन required for combustion। ओके, तो टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कम्बिशन वो कितना हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे इसको 2266.7 प्लस आपका जाएगा 1120 प्लस 10, डेट इज आपका जाएगा 3396.7 ग्राम। मतलब कि आपको 1 किलो पेट्रोल बर्न करने के लिए इतना ऑक्सीजन लगने वाला है। ठीक है, तो मिनिमम यहां तक की बात हमने कर दी ऑक्सीजन की। आपसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या फ्रेंड्स, कि मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तो मैं यहां पर निकालता हूं क्या, मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ओके, मिनिमम वेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ पेट्रोल। ठीक है, 1 kg ऑफ पेट्रोल के लिए आपको लगने वाला है वो निकालते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे आप, जो भी आपका क्या है ऑक्सीजन, डेट इज नेट ऑक्सीजन, मैं लिख सकता हूं यहां से क्या, नेट ऑक्सीजन इंटू 100 डिवाइडेड बाय, मैं यहां पर करूंगा 23, क्योंकि हमारे एयर के अंदर एयर 23% क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको डिवाइड किया है। तो आपका मिनिमम वेट आ जाएगा जिसको आपको रिक्वायर्ड है। और नेट ऑक्सीजन क्या है, नेट ऑक्सीजन जो है मेरा, वो मैंने अभी निकाला। ये मेरा क्या है, टोटल ऑक्सीजन बोल दो, या फिर इसी को नेट ऑक्सीजन बोल देता हूँ, नेट O2, दैट इज सीधे सीधे यहाँ पर पुट करूंगा 3396.7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 23। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जो कि कितनी है, 14768.3 kg। मतलब कि 1 पेट्रोल के लिए आपको इतनी एयर रिक्वायर्ड है। मिनिमम वेट ऑफ रिक्वायर्ड एयर वो कितना है, इतना है। समझ में आ गया। तो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन में था, बात जो हमने करी थी, डेट इज ये। तो ये मैंने आपको क्लियर किया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड बाय एयर बाय वेट कितना रिक्वायर्ड है, वो मैंने आपको निकाल दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, इसी के अंदर अगर बात करेंगे तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे। तो यहां से मैं आपको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के बताता हूं, पहले जीसीवी। तो जीसीवी निकालने के लिए मेरे ख्याल से डोलम्स फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, दैट इज 1/100 ऑफ, ठीक है, क्या था ये, 8080 ऑफ कार्बन प्लस 34500 ऑफ किसका, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 8 था, प्लस 2240 परसेंटेज ऑफ सल्फर। ये फॉर्मूला था जिसके अंदर आपको देखने को मिल रही थी किलो कैलोरी पर ग्राम के अंदर। यहां से आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा फ्रेंड्स, 1/100। ओके, 8080 परसेंटेज ऑफ कार्बन मेरे को क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट गिवन है, कितना है, 85% था ना मेरा। तो यहाँ पर सीधे सीधे रख दूंगा मैं 85, क्लियर है, प्लस
यहां से फिर से जो ये है 34500 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कितना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू, आप मुझे बताइए कितना है? 14। 14 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना था आपका? जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने निकाला है, कुछ था क्या? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कुछ गिवन है क्या पेट्रोल के अंदर? मतलब कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो था मेरा कितना है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 8 कर दूंगा, प्लस यहाँ से 2240 इंटू परसेंटेज ऑफ सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर मुझे 1% गिवन है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यूज आएगी फ्रेंड्स, वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, वो आएगी 11720.4 किलो कैलोरी पर केजी। समझे? तो इसका मतलब समझे आप क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 केजी पेट्रोल आप जला रहे तो वहां से आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स आपसे एक और बोला गया है कि आपको नेट कैलोरीफिक वैल्यू या फिर लो कैलोरीफिक वैल्यू भी निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको अब याद हो गया होगा कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू जो लेटेंट हीट है, किसका? लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। ओके, इसको पुट करेंगे, डेट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू कितनी आई? 11720.4 माइनस 0.09 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना गिवन है आपको? 14% गिवन है ना, इनटू लेटेंट हीट ऑफ हाइड्रोजन, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कितना है? 587 है, जो कि आपको याद होने रहना चाहिए। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट जैसे करेंगे तो 10980.8 आपको किलो कैलोरी पर ग्राम यहाँ से देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।